हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में लेक्चर 7 स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें एक्सरसाइज 3.4 के थ्योरी पार्ट, थ्योरी में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस के बारे में बताऊंगा। और इस थ्योरी पे बेस्ड जो सॉल्व एग्जाम्पल है आपके एक्सरसाइज 3.4 में, वो सॉल्व एग्जाम्पल करवाऊंगा। एंड एक्सरसाइज 3.4 में टोटल 9 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 1 से लेकर के 9 तक का सॉल्यूशन बताऊंगा आज के इस वीडियो लेक्चर में। एंड लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 25 तक का सॉल्यूशन बताया था। आई थिंक आप लोगों ने ये वीडियो लेक्चर देख लिया होगा और आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने ये वीडियो लेक्चर देखा और आपके कुछ डाउट रह गए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। अगर कोई स्टूडेंट होगा जो ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा और उसको इसमें कहीं पर कुछ डाउट है तो वो ये वीडियो देख सकता है। अब ये वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने यूट्यूब चैनल पीके एकेडमी पे जाना है। वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाओगे। प्लेलिस्ट में आप 11th-12th मैथमेटिक्स के हर चैप्टर का अपना एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा। तो ये चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्लेलिस्ट में जाना। वहाँ पर आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके आपको काफ़ी लेक्चर मिलेंगे। तो आज का लेक्चर 7, तो लास्ट लेक्चर कौन सा हुआ, लेक्चर 6। आप लेक्चर 6 पे क्लिक कर देना तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा और पूरा वीडियो आप देख लेना, आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आप ये वीडियो देख लोगे और फिर भी अगर आपको भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप भी क्या करना, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। सो नाउ यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू पीके एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सबका पीके एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं लेक्चर 7 स्टार्ट कर रहा हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है। तो इसमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में देखो। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में समझना, थ्योरी आपको यही है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। ठीक, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब समझो क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और इक्वेशन हो। इट मीन्स क्या हो, एक इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट हो, या ये बोलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसमें इन्वॉल्व हो। इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो। अब देखो क्या डिफिनेशन लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में। क्या लिखा है, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अननोन एंगल। इक्वेशन जो इन्वॉल्व करता है एक या एक से ज्यादा, वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अननोन एंगल, एक या एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जो इन्वॉल्व करता है इक्वेशन, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इतना क्लियर है। अब देखो यहां पे अननोन एंगल क्यों लिखा, मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन है, ठीक है, कॉस है, टेन है, तो इसके साथ जो एंगल रहेगा थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये थीटा आपका अननोन होना चाहिए, नोन नहीं होना चाहिए। तो उस केस में उसको बोलोगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। एग्जाम्पल तो देखो ज्यादा क्लियर होगा। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूं, साइन एक्स, साइन एक्स दिस इज इक्वल टू 1/2। यहां पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखा हुआ, राइट हैंड साइड में कुछ लिखा हुआ। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बीच में इक्वल साइन है तो दिस इज ए इक्वेशन। और यहां पर देखो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व है तो दिस इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। और यहां पर जो ये x है ना, दिस इज अननोन एंगल। पूरा डिफिनेशन वही है, इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अननोन एंगल। x इज अननोन एंगल, साइन इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ये पूरा का पूरा इक्वेशन है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये आपका एग्जांपल है, ठीक, साइन एक्स इक्वल टू 1/2। अब एक और एग्जांपल को देख लो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। यहां भी देखो लेफ्ट हैंड साइड समथिंग इक्वल्स टू राइट हैंड साइड समथिंग, दैट इज 0। तो यहां पे क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये इक्वेशन है। और यहां पे देखो साइन एंड कॉस दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व है और x आपका अननोन एंगल है।
तो वही तो था, इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक या एक से ज्यादा, इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन एंड कॉस दोनों इन्वॉल्व है, तो दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। एक या एक से ज्यादा, इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व है, इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व हो सकता है, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी इन्वॉल्व हो। तो ये हो गया आपको, ये दोनों एग्जाम्पल हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। इस चैप्टर में आपको जो है ये जो एक्सरसाइज 3.4 है, इसमें आपको ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के आपको सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है उसको सॉल्व आप कैसे करोगे। तो आप इस चीज को समझो, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई भी इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल की कुछ वैल्यू बताओ जिससे आपका वो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या होगा, वेरिएबल क्या आपको अननोन एंगल, वो अननोन एंगल की वैल्यू बताओ जिससे आपका वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, तो उसको क्या बोलोगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में वैल्यू ऑफ अननोन एंगल व्हिच कैन सेटिस्फाई द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो अननोन एंगल की वैल्यू बताओ। अननोन एंगल जो था, जैसे यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसको आप एग्जांपल के थ्रू समझो कि अगर मैं ये बोलूं, यही वाला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, साइन x इक्वल्स टू 1/2, साइन x इक्वल्स टू 1/2। अब क्या हुआ, अननोन एंगल क्या है यहाँ पे x, अब x की वो वैल्यू जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसी को आप बोलोगे सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो यहां से आपको x इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे, एक तो आप बोलोगे कि π/6, बिल्कुल सही बात, x इक्वल्स टू π/6 साइन x इक्वल्स टू 1/2 को सेटिस्फाई कर इस इक्वेशन। अब कोई दूसरा स्टूडेंट बोलेगा कि सर π/6 के अलावा एक और वैल्यू आ रहा है 5π/6, ये भी ट्रू है भाई, 5π/6 पे भी साइन x 1/2 आएगा, x की जगह 5π/6 पुट करोगे तो साइन x इक्वल्स टू 1/2 होगा। अब कोई थर्ड स्टूडेंट बोलेगा कि सर एक और पॉसिबल है 13π/6, 13π/6, ये भी सही है। अब कोई बोलेगा सर एक और पॉसिबल है 17π/6, 17π/6। अब कोई अगला बोलेगा कुछ और भी एंगल बोल सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी आपको बहुत सारा एंगल दिख जाएगा ठीक से देखोगे तो। इनफैक्ट x के बहुत सारे वैल्यू आ रहे हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आखिर ये चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि x के इतने सारे बहुत सारे वैल्यू कैसे आ रहे हैं। इनफैक्ट इसमें इनफाइनाइट वैल्यू आएंगे, x के इनफाइनाइट वैल्यू आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जबकि आप जो इक्वेशन वगैरह पढ़े अलजेब्रा में जो पढ़ते थे उसमें क्या होता है, डिग्री के अकॉर्डिंग होता था, डिग्री 2 है तो दो सॉल्यूशन, डिग्री 3 है तो 3 सॉल्यूशन, डिग्री 10 है तो 10 सॉल्यूशन होंगे। बट यहाँ पर देख रहे हो क्या, डिग्री वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं। ऐसा क्यों आ रहा है, बहुत सारे x की वैल्यू क्यों आ रहा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे, तो इसका रीजन क्या है कि साइन x जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन, या फिर ये बोलो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका पीरियोडिक फंक्शन होता है, वो कुछ इंटरवल का वैल्यू रिपीट करता है उसका। तो यहाँ साइन x जो है, साइन x क्या होता है, 2π इंटरवल का वैल्यू रिपीट करता है। तो वैल्यू जो रिपीट करता है, इसलिए इसकी क्या हो रहा है कि x की कुछ इंटरवल का वैल्यू रिपीट करते जाता है और आपका ये इक्वेशन साइन x इक्वल्स टू 1/2 आ जाता है। कुछ इंटरवल के बाद ये वैल्यू अपना रिपीट करता है तो बार बार ये 1/2 आ जाता है, इसलिए इसके बहुत सारे वैल्यू आ रहे हैं। क्योंकि साइन x आपका पीरियोडिक फंक्शन है, इसकी वैल्यू 2π इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, इसलिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकते हैं। पॉजिटिव में और नेगेटिव में भी बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे इसके। ठीक, नाउ ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब देखो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस में बहुत सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं। अब क्या अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना होगा तो इतने बहुत सारे थोड़ी लिखेंगे, डॉट 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 करके से तो नहीं छोड़ोगे आप। तो इसको लिखने के लिए आपके पास दो मेथड है, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ, दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन बताओ। तो सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में समझो कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बोल रहा है कि आपने जो अननोन एंगल बताया ना, वो अननोन एंगल अगर 0 और 2π के बीच में बता रहे हो, जो अननोन एंगल की वैल्यू बता रहे हो आप, अगर वो 0 और 2π के बीच में, तो आप उसको बोलोगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन।
इट मीन्स क्या हुआ, 0 अननोन एंगल, अननोन एंगल, जो अननोन एंगल है वो 0 एंड 2 पाई के बीच में। अगर लाइक किया देन वी कैन से दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, 0 और 2 पाई के बीच में। उस केस में आप बोलोगे कि वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है दैट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे यही वाला सेम एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, जैसे साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2, और अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच वाली वैल्यू बताऊँ तो एक तो ये π/6 आएगा, दूसरा 5π/6 आएगा, 13π/6 2 पाई को क्रॉस कर गया तो ये दो वैल्यू, दिस इज π/6, दिस इज 5π/6, ये दो वैल्यू आया x इक्वल टू π/6, x इक्वल टू 5π/6। ये sin x इक्वल टू 1/2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन π/6 एंड 5π/6। जनरली आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब सॉल्व करोगे तो उसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपके दो आएंगे, ठीक है। जनरली, हमेशा नहीं होगा, जनरली आपके आएंगे। नेक्स्ट है आपका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आ रहे हैं ना वो सब के सब सॉल्यूशन यहाँ पर होना चाहिए। मतलब π/6, 5π/6, 13π/6, 17π/6 डॉट डॉट जितने भी वैल्यू आएंगे सब के सब यहाँ पे होने चाहिए। या फिर ये समझो इन सबको जनरल करके एक फॉर्मूला बना करके आप लिख लो। तो सबसे पहले ये जनरल सॉल्यूशन के बारे में क्या बोलता है कि जितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं सबके सब सॉल्यूशन होने चाहिए। तो यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन के बारे में आप क्या बोलोगे, देखो क्या बोलोगे, कंसिस्ट एक consist all the possible value of consists all the possible value of unknown angle जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, जो कंसिस्ट ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, अननोन एंगल की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है उन सब को कंटेन करता हो जो सॉल्यूशन, दैट विल बी कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। ये तो इसको जनरलाइज करके लिखना होगा, इसके कुछ फॉर्मूला वगैरह होते हैं, ठीक है, वो आगे आपको जनरल सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। 4 फॉर्मूले हैं तो वहां पे देख लेना फॉर्मूला। फिलहाल इसका जो सॉल्यूशन आता है sin x इक्वल टू 1/2, इसी एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं कि sin x इक्वल टू 1/2। इसके अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो दिस इज x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू पावर n π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये कैसे आया, तो ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, आगे आपको दिख जाएगा। फिलहाल अगर वेरीफाई करना चाहो तो क्या ये सब के सब सॉल्यूशन आ रहे तो चेक कर लो। n इक्वल टू 0, 0 इंटू पाई 0, प्लस माइनस 1 टू पावर 0 दैट इज 1 π/6 आ गया। फिर n की वैल्यू 1 पुट करो, पाई प्लस माइनस 1 टू पावर 1 माइनस साइन, पाई माइनस π/6 दैट इज 5π/6 आ गया ये भी। n की वैल्यू 2 पुट करो, 2 पाई प्लस माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज प्लस 1, तो कितना हो गया, पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6 दैट इज 7π/6, सॉरी पाई, n की वैल्यू 2 पुट किया ना यहाँ पे, 1 नहीं 2, 2 पाई प्लस माइनस 1 टू पावर 2 दैट इज प्लस साइन π/6, 2 पाई प्लस π/6 दैट बिकम्स 13π/6, n की वैल्यू 3, 3 पाई प्लस माइनस 1 टू पावर 3 दैट इज माइनस साइन, 3 पाई माइनस π/6, 3 पाई माइनस π/6 दैट इज 17π/6। ऐसे ही आप n की डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे, आपका डिफरेंट ये जो भी एंगल x की जो भी वैल्यू वो सब के सब आपके आते जाएंगे, ठीक है। अब क्या करो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है,
उसके आपको क्या करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में। तो यहां पर आपको 1 से लेकर 5 तक 5 क्वेश्चन है, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहला देखो, sin x इक्वल्स टू 1/2, sin x इक्वल्स टू 1/2। इसका देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप कैसे बताओगे, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, sin x 1/2। ये 1/2 को आप क्या बोलोगे, एक तो π/6 पे आ सकता है, दिस इज साइन ऑफ π/6, एक तो वैल्यू ये आ गया साइन ऑफ π/6। अब कोई दूसरा स्टूडेंट बोलेगा कि सर एक और वैल्यू पॉसिबल है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 आते हैं, वो कैसे आते हैं वो भी देखो। sin x 1/2, sin x की वैल्यू पॉजिटिव, sin x की वैल्यू पॉजिटिव कब कब आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो π/6 लिख दिया, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी तो आएगा, क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच का एंगल देखना है, तो 2 एंगल आएंगे इसमें। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए आप क्या करोगे, एंड साइन ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट तो पाई माइनस π/6। तो यहां से आपका x इक्वल्स टू क्या आएगा, एक तो ये आएगा π/6 और दूसरा क्या आएगा पाई माइनस π/6, दिस इज 5 π/6। ये दो आपके आगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन है sin x इक्वल्स टू √3/2। इसको भी करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, sin x इक्वल्स टू √3/2 कब होता है, π/3 पे, sin 60 डिग्री इज √3/2। तो आप क्या बोलोगे, साइन ऑफ π/3। और फिर बोलोगे कि सर sin x तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देता है, sin x इक्वल्स टू √3/2 है, तो पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल आएगा, एक एंगल आया π/3, दूसरा एंगल क्या आएगा, पाई माइनस π/3। तो सेकेंड जो एंगल आएगा दैट विल बी साइन ऑफ पाई माइनस π/3। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, x इक्वल्स टू π/3 और वहां से पाई माइनस π/3, दिस इज 2 π/3, पाई एंड 2 π/3। नेक्स्ट है आपको tan x इक्वल्स टू 1। अब tan x इक्वल्स टू 1 जो है आपका, इसको देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले दिस इज tan x इक्वल्स टू 1। tan x इक्वल्स टू 1 कब होता है, π/4 पे, एक वैल्यू तो आपका आ गया tan ऑफ π/4। अब कोई बोलेगा कि tan x इक्वल्स टू 1, tan x की वैल्यू पॉजिटिव है, tan x पॉजिटिव कब होता है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। ये साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वाड्रेंट बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो π/4 आ गया, अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आप क्या बोलोगे, tan ऑफ पाई प्लस π/4। तो यहां से आपका x इक्वल्स टू क्या आएगा, x इक्वल्स टू एक तो एंगल आया आपका π/4 और दूसरा कितना आएगा 5 π/4, पाई प्लस π/4, दिस इज 5 π/4। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, tan x इक्वल्स टू -1/√3। अभी तक में तो कोई दिक्कत नहीं, सब पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा था, ये -1/√3। या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x तो वैसे ही पॉजिटिव होता है, बट -1/√3 तो मतलब थोड़ा डिफरेंट एंगल आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल तो आएगा नहीं। tan x इक्वल्स टू -1/√3, tan x निगेटिव, इट मीन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल लेते हैं कि tan x की वैल्यू 1/√3 पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, उसके बेसिस पे बाकी कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, लेट tan थीटा, आप यहाँ पे थीटा ले लो, tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3, tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3 अगर आपने किया तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे,
तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6, ठीक है, पाई बाय 6। टेन थीटा 1/√3, तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, आपको तो ये निकालना है ना, तो 10x इक्वल्स टू -1/√3, -1/√3, 10x इक्वल्स टू -1/√3। ये आपको क्या बोलेगा, दिस इंप्लाइज कि 10x इक्वल्स टू, थीटा तो आपका पाई बाय 6 आया, बट ये आपका सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे होगा, 10 ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। एंड आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में भी चाहिए, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकेंड एंड फोर्थ में निगेटिव आता है 10 की वैल्यू, तो दिस इज 10 ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट ना, ये सेकेंड हो गया एंड फोर्थ, 2 पाई माइनस पाई बाय 6। तो यहां से आप क्या बोलोगे कि x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 6, दिस इज 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, और 2 पाई माइनस पाई बाय 6, ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 12 पाई माइनस पाई, दिस इज 11 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया। दो एंगल आए, 5 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6। अब नेक्स्ट देखो, cos x इक्वल्स टू 1/2। अब आप इस cos x इक्वल्स टू 1/2 को आप क्या बोलोगे कि cos x इक्वल्स टू 1/2, तो यहां से आप क्या बोलोगे, cos x 1/2। ये 1/2 कब होता है जरा बताओ, 1/2 होता है पाई बाय 3 पे, तो ये एक एंगल तो होगा cos ऑफ पाई बाय 3। बट फिर एक सवाल है, cos x आपकी वैल्यू पॉजिटिव आई है, cos x की वैल्यू पॉजिटिव कब आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट चाहिए, एक तो पाई बाय 3 आया फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो दूसरा आप क्या बोलोगे, cos ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई माइनस पाई बाय 3। तो अब आपका यहां से एंगल क्या आएगा, x इक्वल्स टू, एक एंगल तो पाई बाय 3, दूसरा ये, एक एंगल आपका पाई बाय 3, दूसरा एंगल क्या है, 2 पाई माइनस पाई बाय 3, 3 इंटू 2 6 पाई माइनस पाई, दिस इज 5 पाई बाय 3, दिस इज 5 पाई बाय 3, पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3। cos x इक्वल्स टू 1/2, इसके दो सॉल्यूशन आए, एक पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3, दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब आ जाओ जनरल सॉल्यूशन पे। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए कुछ फॉर्मूला है, वो देखो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर जनरल सॉल्यूशन। आपको 4 फॉर्मूले, ये चारों फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। अगर ऐसा होगा तो थीटा इक्वल्स टू आप लिखोगे n पाई प्लस माइनस 1 टू पावर n इंटू अल्फा, वेयर n इज इंटीजर, n आपका इंटीजर होगा एंड अल्फा आपका माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल में। अल्फा की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लोगे आप, और ये क्लोज इंटरवल है, तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 एंड प्लस पाई बाय 2 हो सकता है। एक चीज यहां पर देखो, अल्फा आपने ये लिया माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2, लेकिन ये जरूरी नहीं है आप यही लो। अल्फा की वैल्यू आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो आता है उसमें जो दो एंगल आता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, उन दोनों एंगल में से कोई भी एंगल आप ले लो। कई बार क्या होता है, वो दोनों एंगल जो आप लोग उसमें से क्या होगा, इसी इंटरवल से आएगा। कई बार क्या होता है, दोनों में से कोई भी इस इंटरवल में नहीं आ रहा है, ऐसा भी केस हो सकता है। तो आपको अल्फा बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, अल्फा या तो आप इस इंटरवल से ले लो, या फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो आपको एंगल आएगा, जो सॉल्यूशन आएगा थीटा का वैल्यू, उसमें से कोई भी एक वैल्यू लेकर के आप फाइंड कर लो, उसको अल्फा मान लो, या फिर अल्फा यहां से ले लो, इस इंटरवल में अल्फा निकाल लो। दोनों से आंसर सेम आएगा, बस रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होगा, एंगल वही रहता है। एग्जाम्पल थ्रू इस चीज को और ज्यादा क्लियर समझ लिया जाएगा। फिलहाल आगे देखो, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, इसमें क्या होगा, थीटा को आप क्या बोलोगे, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये अगर आपको गिवन है cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा।
आपको ये वाले फॉर्मूले लर्न करने हैं, इसको भी लर्न करने। यहाँ भी आपका n इंटीजर होगा और अल्फा यहाँ 0 to पाई क्लोज इंटरवल में 0 से पाई के बीच में, इंक्लूडिंग 0 एंड पाई। यहाँ पर भी आप अल्फा प्रिंसिपल सॉल्यूशन से ले सकते हो 0 से 2 पाई के बीच में, लेकिन यहाँ 0 से पाई में ही काम चल रहा है तो 0 से 2 पाई क्यों लेना। लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 2 पाई के बीच में भी ले सकते हो, क्योंकि मान लो पाई और 2 पाई के बीच किसी एंगल किसी वैल्यू को लिया आपने, वो तो इससे बाहर हो गया। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप या तो 0 to पाई में लो या फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन में से 0 से 2 पाई में कोई एंगल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, यहाँ थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड अल्फा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। यहाँ पर n इंटीजर और अल्फा आपका माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ओपन इंटरवल में, क्योंकि पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 पे tan आपका डिफाइंड नहीं होता। यहाँ पर भी एंगल आप या तो ये लो या फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन से लो, 0 से 2 पाई के बीच कर लो एंगल, कोई दिक्कत नहीं होता, आंसर सेम ही रहेगा, बस रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट रहेगा। फोर्थ है आपको साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फा। ये तीन में आप कोई भी इक्वेशन गिवन रहे, ये वाला इक्वेशन रहे, ये वाला रहे या ये वाला रहे, तीनों इक्वेशन में एक ही फॉर्मूला है, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ये अल्फा प्रिंसिपल एंगल होता है। अल्फा अगर आप सिंपल ये समझो कि आप क्वेश्चन को ज़्यादा क्लियर समझ पाओगे इस चीज़ को, कि अल्फा आप 0 से पाई बाई 2 के बीच में ही ले लेना। अगर आप माइनस पाई बाई 2 और 0 के बीच में भी लोगे तो माइनस साइन है, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। सिंपल समझो ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा लेना इस वाले केस में, ठीक है। और n तो आपका इंटीजर है। ये ज़्यादा यूज आपको नहीं होगा, कंपटीशन वाले में इसका यूज होगा। मेनली आपको ये तीन है, एनसीईआरटी मैथ के अकॉर्डिंग आपका ये तीन फार्मूला काम करना है, आपको तीन फार्मूला आपको लर्न करने हैं। चौथा आपको कंपटीशन वाले जेई वाले में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जेई इंजीनियरिंग वाला एग्जाम जो दोगे उसमें, तो जब मैं कंपटीशन वाला जब वीडियो अपलोड करूँगा तो इस पर ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है। फिलहाल ये तीन आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। चलो देखो, अब इसका प्रूफ देख लो। सबसे पहले फर्स्ट वाला प्रूफ बता दो, बाकी तो सेकेंड थर्ड उसी जैसा ही, थर्ड भी इनफैक्ट फर्स्ट जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा इधर ले आना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर उसको लिखना साइन थीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। तो पूरा का पूरा कहानी पहले वाला जैसा ही हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले का प्रूफ देख लो पहले। फर्स्ट वाले में आपको क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, ये आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है। अब दिखाना है थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू पावर एन इंटू अल्फा होता है। चलो देखो, साइन अल्फा, नो साइन अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड लिया तो प्लस वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। तो दिस इज साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू 0। अब साइन थीटा माइनस साइन अल्फा, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से साइन एक्स माइनस साइन वाई, 2 टाइम्स कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2। तो यहां से आप क्या बोलोगे, दिस इज 2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे कि कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0, या फिर ये 0 साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0। अब कॉस ऑफ सम एंगल इक्वल्स टू 0, कॉस ऑफ सम एंगल इक्वल्स टू 0 कब होता है, जब वो एंगल आपका पाई बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो आप यहां से क्या बोलोगे कि थीटा प्लस अल्फा बाई 2, दिस इज 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। n आपका इंटीजर है, 2n प्लस 1 क्या हुआ, ऑड नंबर, ऑड इंटीजर इंटू पाई बाई 2 ये हो। और
साइन ऑफ सम एंगल इक्वल टू जीरो, साइन ऑफ सम एंगल इक्वल टू जीरो, तो ये सम एंगल क्या होना चाहिए आपको, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। तो यहां से क्या बोलोगे, थीटा माइनस एल्फा बाई टू इक्वल टू के पाई। यहां पर भी आपका के इंटीजर है, ये टू और ये टू कैंसिल आउट, तो यहां से आप क्या बोलोगे, थीटा प्लस एल्फा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई, और थीटा माइनस एल्फा, इस 2 को इधर ले आओ, दिस इज 2k पाई, ये बोलोगे आप ना। अब देखो, अब यहां से थीटा इक्वल्स टू क्या बोलोगे, थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई, और ये प्लस अल्फा इधर आया तो माइनस अल्फा, 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, और फिर यहां से माइनस अल्फा इधर लिया तो क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू यहां से 2k पाई, ठीक है, सिंपलाइज, माइनस अल्फा इधर आया तो प्लस अल्फा, ये क्या बोला, 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, या फिर 2k पाई प्लस अल्फा। अगर आप इसको थोड़ा ठीक से देखोगे तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, थीटा इक्वल्स टू ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों को एक साथ मैं कर रहा हूं, कैसे, 2n प्लस 1 इंटू पाई, पाई का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, 2n प्लस 1 इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, ऑड इंटीग्रल पाई का अगर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल रहा तो माइनस अल्फा करोगे, 2k, के इंटीजर तो 2k क्या हुआ, इवन इंटीजर, पाई का अगर इवन इंटीग्रल मल्टीपल हो तो उसमें प्लस अल्फा करोगे, अगर इवन मल्टीपल हुआ तो प्लस अल्फा, और ऑड अगर मल्टीपल हुआ इंटीग्रल मल्टीपल तो माइनस अल्फा। इसको आप सिंपली ऐसे लिख लो, n पाई प्लस माइनस 1 टू पावर n अल्फा, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 टू पावर n अल्फा। कैसे, n अगर ऑड हुआ पाई का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल प्लस माइनस 1 टू पावर ऑड माइनस साइन, पाई का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल माइनस अल्फा, यही तो है ये। अगर n अगर इवन इंटीजर हुआ तो पाई का इवन इंटीजर प्लस माइनस 1 टू पावर इवन इंटीजर, दैट इज प्लस साइन अल्फा, इवन इंटीग्रल मल्टीपल इंटू पाई प्लस अल्फा, 2k इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा, दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया। ये बस रिप्रेजेंटेशन एंगल का डिफरेंट है, ठीक है, ये या फिर ये, इन दोनों को कंबाइन करके मैंने ये लिखा, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 टू पावर n अल्फा। सेम लॉजिक से आपका सेकेंड थर्ड भी हो जाएगा, फोर्थ तो आपको बस थोड़ा सा साइन स्क्वायर अल्फा किधर लेकर आओगे तो पूरा वही चीज़ आ जाता है। ये हो गया आपको जनरल सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला है, आपको 3 था, 3 नहीं, यहाँ 4 बोलोगे, एनसीईआरटी में 3 है, तो उनका जो फॉर्मूला था जो आपको लर्न करिए, चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 तो आपके एनसीईआरटी के लिए बहुत बेस्ट है, ये 3 अगर याद नहीं रहेगा तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं होने वाले हैं। इन तीनों को आपको लर्न करना है 100%। 3 फॉर्मूला जो है, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, इसमें क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 टू पावर n इंटू अल्फा, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, एंड थर्ड फॉर्मूला इज tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। ये आपको लर्न करना है। अब आ जाओ इस पे जो बेस्ड आपके सॉल्व एग्जाम्पल है उस पर आ जाओ। एग्जाम्पल 21, cos x इक्वल्स टू 1/2, इसको सॉल्व करो। कुछ भी नहीं बोला, प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं बोला, तो आप इसे क्या बताओगे, जनरल सॉल्यूशन। कई बार मेंशन होता है इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ तो उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, कई बार मेंशन होता है जनरल सॉल्यूशन, तो उसका मतलब है आपको जनरल सॉल्यूशन बताना है। और अगर कुछ भी नहीं मेंशन है, सिंपल बोला इसको सॉल्व करो, तो आपको वहां जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो cos x इक्वल्स टू 1/2, इट मीन इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या करो, cos x, जो क्वेश्चन है वो पूरा लिखो, cos x इक्वल्स टू 1/2, ठीक ना। अब यहां से क्या करोगे, दिस इज cos x, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा के फॉर्मेट में जाओ। अल्फा की जगह क्या होगा, अल्फा बका 0 से लेकर पाई के बीच में, cos थीटा 1/2 कब होगा, तो π/3 पे। तो cos x इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे, cos π/3
cos पाई बाय 3, अल्फा इज पाई बाय 3। तो अब नेक्स्ट स्टेप में सिंपल आप क्या बोलोगे, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो दिस इज पाई बाय 3। सिंपल सा ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि इसको आप सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाले मेथड से कर लो, अल्फा पाई बाय 3 नहीं, अल्फा की वैल्यू कुछ और लो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो दो आते थे उसमें से किसी एक से लो। एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो पाई बाय 3 है, एक और आएगा, तब उससे आप सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उससे भी कर सकते हो। तो उससे मैं दिखा देता हूं आपको, उससे आप कैसे करोगे। देखो, अगर मैं ये बोलूं cos x इक्वल्स टू 1/2, और मैं यहां पर ये बोल रहा हूं कि cos x, एक तो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला cos ऑफ पाई बाय 3, इसके अलावा एक और होगा cos x की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा 2 पाई माइनस पाई बाय 3 करना पड़ेगा। तो cos ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 3। तो यहां से आपका x की वैल्यू क्या आता है, देखो x इक्वल्स टू, एक तो आया पाई बाय 3, दूसरा आया 2 पाई माइनस पाई बाय 3, तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 3 6 पाई माइनस पाई, दिस इज 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3, दो एंगल आए आपके। ठीक है, पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3। अब देखो, आप अल्फा या तो पाई बाय 3 लो या 5 पाई बाय 3 लो। आप अगर ठीक से देखोगे तो पाई बाय 3 ऑलरेडी मैं यहां पर ले चुका हूं, एक 5 पाई बाय 3 से, उससे भी निकाल सकते, इससे निकाल, दोनों से सेम ही आएगा आपको एंगल। जैसे पाई बाय 3 से तो आपने निकाल लिया है x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, ये तो आपने निकाल लिया यहां पर, इससे आपने निकाल लिया, तो इसका तो कोई टेंशन है ही नहीं, ये दोनों तो सेम ही। अब दिखाना है कि इससे जो आएगा वो भी आपका यही रहेगा, यही दोनों सेम ही रहेगा, दोनों तो सेम ही है, यही रहेगा। अब देखो इस 5 पाई बाय 3 से आपका क्या आएगा, x इक्वल्स टू 2k पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, 2k पाई प्लस माइनस 5 पाई बाय 3। अब लग रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों तो डिफरेंट है, बट दोनों डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम ही है। देखो कैसे, आप इसको ऐसे बोल सकते हो 2k पाई प्लस माइनस 5 पाई बाय 3 को लिखो 2 पाई माइनस पाई बाय 3, ये लिख सकते हो। इस प्लस 2 को इधर ले, ऐसे 2 पाई को कॉमन ले लो यहाँ से। ठीक, आप इसको ऐसे बोल सकते हो 2 इंटू के प्लस माइनस 2 पाई, और प्लस माइनस से माइनस एडजस्ट करो तो माइनस प्लस पाई बाय 3, 2 पाई इंटू के प्लस 2, और यहाँ पे n इंटीजर है तो 2n क्या होगा, पाई का इवन इंटीजर, k इंटीजर तो k प्लस माइनस 2 ये भी इंटीजर होगा, इंटू 2 इवन इंटीजर इंटू पाई, ये भी पाई का इवन इंटीजर है और ये भी पाई का इवन इंटीजर, यहाँ भी प्लस माइनस पाई बाय 3, यहाँ माइनस प्लस पाई बाय 3, दोनों तो सेम ही एंगल आएगा ना, बस रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट। आप ये वाला एंगल बोलो, एक मिनट, आप ये वाला एंगल बोलो या फिर ये बोलो, दोनों एंगल सेम ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसको और ज़्यादा बेटर ढंग से समझ पाओ, अगर ऐसे आप नहीं चेक कर पा रहे हो तो एंगल के थ्रू भी आप देख सकते हो। कैसे, वो देखो कि ये रहा आपका x एक्सिस, ये रहा आपका y एक्सिस, n को 0 पुट कर दो तो पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, दिस इज पाई बाय 3, दिस इज माइनस पाई बाय 3।
अगर n की वैल्यू 1 पुट कर दो 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई माइनस पाई मतलब 5 पाई बाई 3, वो भी आपका यही एंगल 5 पाई बाई 3 मतलब ये होगा, देखो n की जगह 1 2 पाई माइनस पाई बाई 3, ये 2 पाई माइनस पाई बाई 3 यही एंगल आएगा। फिर अगर प्लस साइन लोगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3, 2 पाई प्लस पाई बाई 3 यही वाला एंगल। n की डिफरेंट वैल्यू पुट करो तो यही दो एंगल आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा। अब अगर इधर से देखो 2k पाई प्लस माइनस 5 पाई बाई 3, यहाँ पर भी आप क्या करो, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, k को 0 पुट कर दो प्लस 5 पाई बाई 3, तो प्लस 5 पाई बाई 3 मतलब ये पाई और फिर यहाँ पर आएगा आपको 5 पाई बाई 3, दिस इज 5 पाई बाई 3। माइनस 5 पाई बाई 3 का मतलब क्लॉक वाइज चलो इस डायरेक्शन में, ये पाई फिर यहाँ पर 5 पाई बाई 3, ये हो गया माइनस 5 पाई बाई 3। अब k की वैल्यू 1 पुट कर दो 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 3, 6 माइनस पाई माइनस 5 दैट इज पाई बाई 3, फिर यही एंगल आएगा। k की वैल्यू अगर आपने 1 पुट कर 2 पाई प्लस साइन ले लो 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 3, तो 2 पाई तो आपका पूरा पूरा ये आ गया, फिर प्लस 5 पाई बाई 3 ये वाला एंगल आ जाएगा। अब k की डिफरेंट वैल्यू पुट यही दोनों एंगल आएगा, और ठीक से देखो तो ये और ये दोनों एंगल तो वही है, सेम ही है। यहाँ पे ये अगर यहाँ से यहाँ तक 5 पाई बाई 3 तो ये एंगल पाई बाई 3 होगा, ये भी पाई बाई 3 है, बस रोटेशन अलग है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के प्लस माइनस एंगल आ रहा है, ठीक है। दोनों एक्चुअल में एंगल सेम ही है, ये बोलो या ये बोलो दोनों एंगल सेम है। आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, आपका सॉल्यूशन यहीं पे कंप्लीट हो गया, ये 3 स्टेप में कंप्लीट हो गया। कोई अगर इधर से करना चाहे तो आपका ये 3 स्टेप में यहाँ पे कंप्लीट हुआ या यहाँ पे छोड़ दो, ये सब करने की जरूरत नहीं। बस मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एंगल जो होता है वो डिफरेंट उसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, बट वो एंगल सेम होगा। इस पूरे एक्सरसाइज में आपका ऐसा हो सकता है, आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें क्या होगा, आपका आंसर कुछ है, पीछे एनसीईआरटी या किसी भी बुक में आपका आंसर कुछ और है, तो आप वहाँ पे एंगल चेक कर लेना कि हो सकता है आपका आंसर भी सही हो और जो आंसर गिवन है वो भी सही हो, बट प्रॉब्लम उसमें ये है कि रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होगा। आप किसी और तरीके से लिखे हो, उसने किसी और तरीके से लिखा है, तो आप एंगल बना के चेक कर सकते हो। आप ऐसे डायग्राम बना के चेक कर सकते हो, या फिर इस तरह से रिलेट करके चेक कर सकते हो, या कुछ एन और के की कुछ वैल्यू पुट करके देख लेना सेम एंगल आ रहा है, ठीक। ओके, नाउ ज़्यादा आपको नहीं सोचना इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल करो, एग्जाम्पल 22। सॉल्व tan 2x इक्वल्स टू माइनस कॉट x प्लस पाई बाई 3। tan 2x इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉट x प्लस पाई बाई 3। अब देखो tan इक्वल्स टू समथिंग कॉट में कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, 3 ही फॉर्मूला आता है, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, इसके लिए फॉर्मूला था। बट यहाँ tan और कॉट है, तो क्या करो, एक कॉट को भी tan में कन्वर्ट कर लो। तो क्या करोगे यहाँ पर आप, tan ऑफ this is tan 2x equals to minus cot x plus पाई बाई 3। नाउ इस cot को tan में कन्वर्ट करना है। cot को tan में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो दिस इज tan ऑफ 2x इक्वल्स टू tan ऑफ, tan और कॉट कन्वर्जन के लिए आपको याद होगा पाई बाई 2 के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल को प्लस माइनस करना रहता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पाई बाई 2 प्लस x प्लस पाई बाई 3, ठीक है। पाई बाई 2 प्लस समथिंग सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में क्या होता है tan निगेटिव, तो माइनस साइन में एडजस्ट हो गया, और tan कॉट तो कन्वर्जन हो ही गया। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे कि tan 2x this is tan 2x equals to this is tan of पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, तो एलसीएम लिखता हूँ 3 पाई प्लस 2 पाई, 5 पाई बाई 6, दिस इज 5 पाई बाई 6 प्लस x। नाउ tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा वाला फॉर्मेट आ गया। अब अपने पास तो फॉर्मूला है, अपने पास क्या फॉर्मूला है, देखो अपने पास क्या था फॉर्मूला, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस एल्फा। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे कि 2x इक्वल्स टू एन पाई
प्लस एल्फा, एल्फा में पूरा एंगल, दिस इज 5 पाई बाय 6 प्लस एक्स। अब इस x को उठा के इधर ले आओ, 2x माइनस एक्स, दिस इज x इक्वल्स टू n पाई प्लस 5 पाई बाय 6, और यहाँ पर n आपका इंटीजर है, फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये लिखना यहाँ जरूरी है, ठीक है, कि n बिलोंग्स टू इंटीजर, n आपका इंटीजर। ये एग्जाम्पल 22 का सॉल्यूशन हुआ, x इक्वल्स टू n पाई प्लस 5 पाई बाय 6। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 23 की तरफ मूव करो, तो क्या सॉल्व साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन को देखो आप कैसे करोगे, दिस इज साइन 2x माइनस साइन 4x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x प्लस साइन 6x इक्वल्स टू 0। ये साइन 6x और साइन 2x प्लस साइन 6x को आप उठा के इधर ले आओ, ठीक है, इसको उठा के पहले ले आओ सबसे पहले, तो दिस विल बी साइन 6x, फिर यहाँ पे प्लस साइन 2x, अब माइनस साइन 4x माइनस साइन 4x इक्वल्स टू 0। नाउ साइन ऑफ 6x प्लस साइन 2x, 6x को कैपिटल X मानो, 2x को कैपिटल Y मानो, साइन ऑफ कैपिटल X प्लस साइन ऑफ कैपिटल Y क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से 2 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस y बाई 2। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे, दिस इज 2 टाइम्स साइन ऑफ 6x प्लस 2x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 6x माइनस 2x, 6x माइनस 2x डिवाइड बाई 2, फिर माइनस साइन 4x माइनस साइन 4x इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो दिस इज 2 टाइम्स साइन ऑफ 6 प्लस 2x, 8x डिवाइड बाई 2, दिस इज 4x इंटू कॉस ऑफ 6x माइनस 2x, 4x डिवाइड बाई 2, कॉस ऑफ 2x माइनस साइन 4x इक्वल्स टू 0। दोनों में से साइन 4x को कॉमन ले लो, दिस इज साइन 4x साइन 4x इंटू 2 और यहां से कॉस 2x, 2 टाइम्स कॉस 2x और यहां से माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप यहां से क्या बोलोगे कि या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो, यहां से बोलोगे साइन 4x इक्वल्स टू 0 या फिर ये पूरा 0, 2 टाइम्स कॉस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ साइन 4x इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज साइन 4x कब 0 होगा, साइन ऑफ सम एंगल इक्वल्स टू 0। ये सम एंगल को क्या होना पड़ेगा, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। तो आप यहां से क्या बोलोगे, 4x इक्वल्स टू n पाई, 4x इक्वल्स टू n पाई, ठीक, और 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहां से क्या बोलोगे, cos 2x इक्वल्स टू 1 बाय 2, ठीक है। नाउ ठीक, अब यहां से देखो आप क्या बोलोगे कि x इक्वल्स टू n, 4 या 4x था, 4 इधर गया, तो दिस इज n पाई डिवाइड बाय 4 और cos 2x इक्वल्स टू 1 बाई 2, इसका जनरल सॉल्यूशन। तो क्या होता है, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा में थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा।
एन यूज हो गया तो आप ऐसे बोलो 2x इक्वल्स टू के पाई प्लस माइनस एल्फा। 1/2 कब हुआ कॉस थीटा में? π/3 पे। दिस इज π/3। अब यहाँ से क्या बोलोगे? के भी इंटीजर, एन भी इंटीजर। यहाँ से क्या बोलोगे? x इक्वल्स टू n π/4 और 2 से डिवाइड कर दो तो दिस इज x इक्वल्स टू k पाई प्लस माइनस π/3 डिवाइड बाई 2 दिस इज π/6। n एंड k दोनों इंटीजर हैं, वेयर n k बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर। ये एग्जाम्पल 23 का सॉल्यूशन हो गया। और नेक्स्ट एग्जाम्पल 24 की तरफ मूव करो। क्या बोला? सॉल्व 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल्स टू 0। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो, सबसे पहले पूरा क्वेश्चन लिखो। 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल्स टू 0। अब देखो, या तो इसको साइन या कॉस दे, दोनों में किसी एक में क्वाड्रेटिक बनाओ। साइन को कॉस में कन्वर्ट करोगे? नहीं कर पाओगे। कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको कन्वर्ट करो। दिस इज 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल्स टू 0। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या करो? इस 2 को उधर लिख लेना। तो दिस इज माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स और ये प्लस 2। दिस इज प्लस 2 इक्वल्स टू 0। माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स -1 से पूरे मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको मिडिल टर्म ब्रेक करने वाले मेथड से लिख सकते हो। दिस इज 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स। मिडिल टर्म -3 साइन एक्स को ब्रेक किया, -4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स में -2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों से आप 2 साइन एक्स को कॉमन ले सकते हो। दिस इज 2 टाइम्स साइन एक्स, 2 तो एज इट इज, साइन स्क्वायर एक्स में साइन एक्स आ गया तो यहाँ पर फिर आपका साइन एक्स माइनस 4 साइन एक्स, 2 साइन एक्स कॉमन आया। दिस इज 2, इसमें से +1 कॉमन लिया। दिस इज साइन एक्स -2 इक्वल्स टू 0। दोनों से साइन एक्स -2 कॉमन आएगा। दिस इज साइन एक्स -2। नाउ यहाँ से 2 साइन एक्स, दिस इज 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो, अब यहाँ से आप क्या बोलोगे? साइन एक्स -2 इक्वल्स टू 0 या फिर ये 0। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि साइन एक्स -2 इक्वल्स टू 0 या फिर 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे? साइन एक्स माइनस उधर लिया इक्वल्स टू 2 या फिर यहाँ पर क्या बोलोगे? साइन एक्स इक्वल्स टू -1/2, +1 इधर या -1 डिवाइड बाई 2। दिस इज -1 डिवाइड बाई 2। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, साइन एक्स की वैल्यू 2 नहीं हो सकता क्योंकि साइन एक्स -1 और 1 के बीच में वेरी करता है।
तो यहाँ से आपका क्या आएगा साइन एक्स, दिस इज इक्वल्स टू -1/2। अब यहाँ से इसका जनरल सॉल्यूशन तो आपको आता है, x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू पावर n अल्फा। अब देखो अगर आप साइन थीटा इक्वल टू अल्फा में अल्फा -π/2 से π/2 लो तो ये आ जाएगा -π/6। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो इंटू अल्फा की जगह -π/6 और n आपका इंटीजर है, फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर। या फिर अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालोगे तो फिर आपका ये क्या होगा निगेटिव, इट मीन्स आपका थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कुछ ज़्यादा लंबा चला जाएगा, क्या होगा पाई प्लस पाई 7π/6 यहाँ करना पड़ेगा, पर दोनों सेम ही एंगल, आप ये लिखो या ये वो लिखो। 7π/6 थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ यहाँ लिखना क्या मतलब थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लगे, सिंपल एंगल -π/6 ज़्यादा बेटर है, बट आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन 7π/6 यहाँ पे यूज किया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन लेके किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल का रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होता है बट एंगल वही रहता है। ठीक, तो एग्जाम्पल 24 हो गया। नाउ अब आ जाओ आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, जो आपके एक्सरसाइज 3.4 में जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में उस पे आ जाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। कुछ इक्वेशन गिवन है, ठीक है, उन सब इक्वेशन क्या बोला, सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ फिर जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन सबसे पहले निकालो, 10x इक्वल्स टू √3। तो यहां पर 10x इक्वल्स टू √3 आपको क्या बोल रहा है कि 10x इक्वल्स टू √3। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे कि 10x प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, ये आपको बता चुका हूं कैसे निकालना है। तो 10x √3 कब होता है, x की वैल्यू π/3 पे, तो एक वैल्यू तो जाएगा 10 ऑफ π/3, √3 की जगह आप क्या लिखोगे 10 ऑफ π/3। बट आपको 0 से 2π में प्रिंसिपल सॉल्यूशन आता है, इसमें तो दो वैल्यू आएंगे ना, फर्स्ट एंड 10 है ना, थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में 10x पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या करना पड़ेगा पाई प्लस π/3, तो एंड 10 ऑफ पाई प्लस π/3। तो यहां से आप क्या बोलोगे x इक्वल्स टू, एक वैल्यू तो आया π/3, दूसरा क्या आएगा पाई प्लस π/3, दिस इज 4π/3। ओके, नाउ अब ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है π/3 एंड 4π/3। अब जनरल सॉल्यूशन बोला है तो क्या बोलोगे, सो x इक्वल्स टू 10x इक्वल्स टू 10 अल्फा, इससे क्या था जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस अल्फा, अल्फा जो ये फिर या फिर ये दोनों में से कुछ भी पुट कर लो, ये वाला पुट करो π/3, ये पुट करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही आएगा 4π/3 ना, पाई प्लस π/3, पाई को इसके साथ एडजस्ट कर लो, वही चीज होगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एंगल सेम रहता है बट रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होता है, ठीक है, कोई प्लस 4π/3 भी लिख सकता है, अल्फा की जगह ये या ये कुछ भी एंगल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करो, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, sec x इक्वल्स टू 2। अब sec x का कोई अपना फॉर्मूला तो अभी तक नहीं पढ़ा हमने, cos x इक्वल्स टू cos अल्फा, सॉरी cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा का फॉर्मूला पढ़ा, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, बट यहाँ sec है तो sec को cos में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पर आपका क्या है sec x, दिस इज इक्वल्स टू 2। आप इसको लिख सकते हो 1/cos x इक्वल्स टू 2। तो यहां से आप क्या बोलोगे cos x, रेसिप्रोकल लिया, दिस इज 1/2, cos x इक्वल्स टू 1/2। सबसे पहला काम आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका बताना है, तो cos x, अब 1/2 कब होगा π/3 पे, cos ऑफ π/3। अब देखो आपको cos x इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यू 1/2, पॉजिटिव कब होता है cos x, आपका फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो π/3 आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या बोलोगे cos ऑफ 2π माइनस π/3। तो अब आपका यहां से क्या आया x इक्वल्स टू, एक तो आया π/3
दूसरा कितना होगा 2 पाई माइनस पाई 3, 2 इंटू 3 6 पाई माइनस पाई, दिस इज 5 पाई बाय 3। अब अगर इसका जनरल सॉल्यूशन बोला तो x इक्वल्स टू कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा वाला फॉर्मूला लगेगा ना, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, तो क्या बोलोगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पाई बाय 3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करो। कॉट एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट 3, इसका आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन बताओ। तो देखो कॉट एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट 3, ठीक, आपको कॉट से कोई फॉर्मूला देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट निकाल भी सकते हो, बट जनरल सॉल्यूशन में कॉट से आपको नहीं निकाल पाओगे। कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉट अल्फा वाला फॉर्मूला नहीं आया अपने पास, टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा वाला फॉर्मूला आया, तो कॉट को टेन में कन्वर्ट कर लो। तो यहां से आप बोलोगे कॉट एक्स दिस इज माइनस रूट 3। अब इसमें क्या करो, कॉट को लिखो 1/10x, 1/10x, तो दिस इज माइनस रूट 3। रेसिप्रोकल ले लो तो दिस बिकम्स 10x, 10x इक्वल्स टू माइनस 1/√3। अब आप क्या करो, 10x इक्वल्स टू माइनस 1/√3, निगेटिव में फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आएगा ही नहीं 10x, तो क्या करो माइनस 1/√3, जो 1/√3 देखो किस एंगल पे आ रहा है 10 की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3 अगर करें देखो किस एंगल पे आ रहा है वो। तो सबसे पहले लेट tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3, तो देखा आपने थीटा किस पे आया, थीटा इक्वल्स टू आपका आ गया π/6, π/6, सो एंगल आया π/6, 10x इक्वल्स टू माइनस 1/√3, तो दिस इंप्लाइज, अब क्या करेगा आपको देखो 10x की वैल्यू नेगेटिव आई, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट कैसे आएगा, यहाँ तो 1/√3 π/6 बता था, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्या करना पड़ेगा पाई माइनस π/6, तो दिस इज 10 ऑफ पाई माइनस π/6, ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। अब एक 10x की वैल्यू नेगेटिव आएगी एक फोर्थ क्वाड्रेंट में भी, तो क्या करोगे एंड 10 ऑफ 2 पाई माइनस π/6, तो यहां से आपका x कितना आएगा, एक ये वाला एंगल पाई माइनस π/6, दिस इज 5 π/6, और यहां से 6 इंटू 12 पाई माइनस पाई, दिस इज 11 π/6, 11 π/6, ये दो एंगल आए। अब अपने को 10x इक्वल्स टू 10 अल्फा जैसा फॉर्मेट है, तो क्या बोलोगे आप, सो x इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या बोलते हैं n पाई प्लस अल्फा, तो दिस इज n पाई प्लस अल्फा, अल्फा दिया 5 π/6, 5 π/6। अब इसको कोई बोल सकता है पाई 2 पाई माइनस π/6, नहीं सॉरी पाई माइनस π/6, वहां से बोल सकता है पाई इधर ले आओगे n प्लस 1 पाई माइनस π/6, दोनों सेम ही रहेगा। आप अल्फा 5 π/6 लिखो या 11 π/6 लिखो या फिर यही छोड़ दो, तो n बिलोंग्स टू इंटीजर, फेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। जो यहाँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया उसी को आपने अल्फा मान लिया, या फिर आपके पास जो था माइनस π/2 से प्लस π/2 में लेना वो ले लो आप, उसके अकॉर्डिंग लोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस π/6 आ जाएगा, वो इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज करने से आ जाता है वो, तो आपको जैसे है वैसे कर लो। आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाले हो तो उसी को अल्फा मान लो, अगर नहीं निकाले हो तो सिंपल जो आपको बताया था अल्फा लेने के लिए वही ले लेना, फॉर्मूला में जो बताया था। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करो। कोसेक एक्स इक्वल्स टू -2, अब कोसेक एक्स इक्वल्स टू -2 इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो निकाल लोगे,
लेकिन जनरल सॉल्यूशन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन साइन एक्स साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मूला है, तो इसको साइन में कन्वर्ट करो कोसेक को। कोसेक को आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपने लिखा कोसेक एक्स इक्वल्स टू 2। अब इस कोसेक को लिखा 1 बाय साइन एक्स, 1 बाय साइन एक्स, दिस इज सॉरी -2 है, दिस इज -2। रेसिप्रोकल ले लो तो दिस बिकम्स साइन एक्स इक्वल्स टू -1 बाय 2, साइन एक्स इक्वल्स टू -1 बाय 2। अब देखो लेट, या निगेटिव साइन है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आएगा नहीं एंगल, तो देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर साइन की वैल्यू एंगल ले तो साइन 1/2 कब आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा साइन का। तो लेट साइन थीटा दिस इज 1/2, तो यहाँ से थीटा आपका हो जाएगा इक्वल्स टू π/6। ठीक है ना। अब यहाँ से आप साइन एक्स दिस इज -1/2, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे साइन एक्स। अब -1/2 की जगह आप क्या बोलोगे कि साइन ऑफ क्या एंगल होगा, देखो साइन एक्स की वैल्यू -1/2, इट मीन्स आपको थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आप क्या करोगे पाई, फिर यहाँ पे आया था कितना π/6, पाई प्लस π/6, देखो थर्ड क्वाड्रेंट चला गया। एक और एंगल लाएगा साइन ऑफ दैट विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो दिस इज 2π माइनस π/6। तो अब यहाँ से आपका क्या होगा x इक्वल्स टू, एक तो ये आया पाई प्लस π/6, दिस इज 7π/6, दूसरा कितना आएगा 2π माइनस π/6, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। 6 इंटू 2 12π माइनस 1, तो दैट इज 12π माइनस पाई, ये कितना हो गया 11π/6। ये आ गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब इसका जनरल सॉल्यूशन बताना था, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा x इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। क्या था जनरल सॉल्यूशन nπ प्लस -1 टू पावर n अल्फा। अल्फा इज 7π/6 या 11π/6 कुछ भी ले लो, तो मैं यहाँ पर 7π/6 ले रहा हूँ, दिस इज 7π/6, और ये n आपका क्या हो जाएगा इंटीजर, फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर, nπ प्लस -1 टू पावर n इंटू 7π/6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्या बोलो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन है नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक वही केस है, सबका जनरल सॉल्यूशन था। यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, और जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं, आपको अल्फा प्रिंसिपल सॉल्यूशन से लेने की जरूरत नहीं है। जो सिंपली बताया था साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के लिए आपको -π/2 से π/2, कॉस थीटा कॉस अल्फा के लिए 0 से पाई, टेन थीटा टेन अल्फा के लिए अल्फा आप -π/2 से π/2, वही वाला एंगल ले लो, बहुत सिंपल हो जाएगा ये। यहाँ पे देखो cos 4x इक्वल टू cos 2x, इसको मानो थीटा इसको मानो अल्फा, क्या लिखा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। सिंपल सा टेक्निक, क्या बोलोगे कि 4x थीटा हो गया इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा दैट इज 2x, यही सिंपल बोलोगे ना आप। अब देखो, अब 2 से डिवाइड कर दो, दिस इज 2x इक्वल्स टू nπ प्लस माइनस x, इसमें दो आएंगे, एक पॉजिटिव साइन लो, पॉजिटिव साइन, और एक ले लो नेगेटिव साइन से। तो यहाँ से क्या आएगा 2x इक्वल्स टू nπ प्लस x, और यहाँ से क्या होगा इस x उधर लिया 2x माइनस x, दिस इज x इक्वल्स टू nπ। ठीक है,
और नेगेटिव साइन लिया तो दिस इज 2x इक्वल्स टू n पाई माइनस एक्स उठा के इधर ले आओ, दिस इज 3x इक्वल्स टू n पाई, फिर यहाँ से क्या बोलोगे x इक्वल्स टू n पाई बाय 3, ये मल्टीप्लाई इधर आया डिवाइड। अब दोनों रिजल्ट को कंबाइन करके अगर बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, सो x इक्वल्स टू n पाई और ये n पाई बाय 3। क्वेश्चन नंबर 5 का जनरल सोल्यूशन क्या होगा, n पाई या फिर n पाई बाय 3। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करो, इसका जनरल सॉल्यूशन बताओ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, cos 3x जो क्वेश्चन लिखा हुआ cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0। अब cos 3x प्लस cos x, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला cos x प्लस cos y वाला फॉर्मूला लगाओ, 2 टाइम्स cos ऑफ x प्लस y बाई 2 इंटू cos ऑफ x माइनस y बाई 2। तो अब ये यहाँ से क्या होगा, दिस इम्प्लाइज 2 टाइम्स cos ऑफ दिस इज 3x प्लस x बाई 2 इंटू cos of 3x minus x, 3x minus x by 2, फिर माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या बोलोगे, दिस इज 2 टाइम्स cos ऑफ 3x प्लस x, 4x डिवाइड बाई 2, 2x into cos of 3x minus x, 2x divided by 2, this is cos x minus cos 2x equals to 0। दोनों से cos 2x को कॉमन ले लो, so this is cos 2x into 2 cos x, 2 यहाँ का और ये cos x, 2 टाइम्स cos x माइनस 1 यहाँ का इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज cos 2x इंटू 2 टाइम्स cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि दो प्रोडक्ट ये दिस इंटू दिस इक्वल्स टू 0, या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि cos 2x इक्वल्स टू 0 या फिर ये टर्म 2 cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से आप क्या हुआ, cos 2x, cos ऑफ सम एंगल इक्वल्स टू 0, तो इस सम एंगल को क्या होगा, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, दिस इज 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और यहाँ से इसको थोड़ा एडजस्ट करो तो ये cos x इक्वल्स टू 1 बाई 2 होगा, दिस इज 1 बाई 2, माइनस 1 इधर है प्लस 1, 2 इधर डिवाइड 1 बाई 2, इस 2 के इधर ले आए तो डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, दिस इज x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई था इधर क्या हुआ डिवाइड, तो दिस इज पाई बाय 4, और cos x इक्वल्स टू 1 बाई 2, तो cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा से अगर कंपेयर करो तो x इक्वल्स टू क्या होगा 2m पाई, n यूज हो गया है तो यहाँ पर n यूज मत करो, ठीक है, m यूज करो, 2m पाई प्लस माइनस एल्फा, cos x इक्वल्स टू 1 बाई 2, एल्फा इज पाई बाई 3, पाई बाई 3। तो यहाँ से आपका x की वैल्यू क्या आया,
2n+1 π/4 या फिर 2m पाई प्लस माइनस π/3। n और m दोनों इंटीजर है, where n m बिलोंग्स टू इंटीजर। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, sin 2x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। इसका आपको जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो सबसे पहले आप इसको लिखो, दिस इज sin 2x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। नाउ sin 2x को मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूले से आप क्या लिखोगे, 2 sin x cos x, दिस इज 2 sin x इंटू cos x प्लस cos x इक्वल्स टू 0। दोनों में से cos x को कॉमन लो, दिस इज cos x इंटू यहां से 2 sin x बचा, दिस इज 2 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप क्या बोलोगे कि cos x इक्वल्स टू 0 या फिर ये वाला ब्रैकेट 0 और 2 टाइम्स sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां से देखो cos x इक्वल्स टू 0, cos ऑफ सम एंगल इक्वल्स टू 0, तो सम एंगल को π/2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, तो यहां से क्या बोलोगे x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू π/2 और 2 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या बोलोगे sin x इक्वल्स टू -1/2, प्लस 1 देवे -1 और 2 डिवाइड बाय, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 π/2 और sin x इक्वल्स टू -1/2, तो sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा से आप क्या बोलोगे x इक्वल्स टू m पाई, n यहाँ यूज हो गया इसलिए यहाँ पर लिखा m पाई प्लस -1 टू पावर m इंटू एल्फा, sin x -1/2, तो एल्फा कितना होगा -π/2 से π/2 के बीच में, तो -π/6, दिस इज -π/6। और अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन लोगे तो 7π/6 लेना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आंसर चलेगा। तो यहाँ से क्या बोलोगे x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 π/2 और m पाई प्लस -1 टू पावर m इंटू -π/6, वेयर n एंड m दोनों इंटीजर है, वेयर n, m बिलोंग्स टू इंटीजर। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करो। sec स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2x। अब देखो sec स्क्वायर को यहाँ sec 2x है, यहाँ tan 2x, tan 2x को sec 2x में कन्वर्ट करो या sec 2x को tan 2x में, इसको तो sec में नहीं कन्वर्ट कर सकते, बट इस sec स्क्वायर 2x को tan 2x में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसको आप ऐसे लिखो, दिस इज sec स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2x, 1 माइनस tan 2x। sec स्क्वायर 2x को आप 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा था उससे बोल सकते हो, दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2x। ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट। अब यहां से दिस इज tan स्क्वायर 2x इक्वल्स टू माइनस
tan 2x, इस माइनस उठा के इधर ले आओ तो प्लस, दिस इज tan स्क्वायर 2x, माइनस इधर आया तो प्लस tan 2x इक्वल्स टू 0। दोनों में से tan 2x को कॉमन ले लो, दिस इज tan 2x, यहां से क्या हुआ tan 2x, दिस इज tan 2x, और यहां से +1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप क्या बोलोगे कि tan 2x इक्वल्स टू 0 और ये 0 हो जाए, दिस इज tan 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज 2x, tan ऑफ सम एंगल इक्वल्स टू 0, इस सम एंगल को क्या होना पड़ेगा, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, दिस इज n पाई, और tan 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दिस इज tan ऑफ 2x प्लस 1 इधर ले आओ तो दिस इज -1। अब यहाँ से आप बोलोगे x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई इधर ले आओगे तो डिवाइड n पाई बाई 2, और tan 2x इक्वल्स टू -1, tan थीटा इक्वल्स tan अल्फा वाले फॉर्मूले से, दिस इज 2 थीटा, तो 2x इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, 2x इक्वल्स टू n यूज हो गया तो m पाई प्लस अल्फा, tan 2x इक्वल्स टू -1 क्या बोलोगे -π/4, दिस इज -π/4, अल्फा जगह -π/4। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, x इक्वल्स टू n पाई/2, और यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो, दिस इज x इक्वल्स टू m पाई/2 प्लस माइनस, दिस इज -π/4 डिवाइड बाई 2, दिस इज π/8। आपके एनसीईआरटी का आंसर डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ ये तो होगा, इसमें थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पर मैंने -π/2 से π/2 के बीच में अल्फा लिया, और आपका एनसीईआरटी प्रिंसिपल सॉल्यूशन लेके सॉल्व किया होगा तो उसने 0 से 2 पाई लिया, 0 से 2 पाई लोगे तो आपको ये सेकंड क्वाड्रेंट करना पड़ेगा 3π/4, बट एंगल वही रहेगा, रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट रहेगा दोनों का। तो यहाँ से x इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे, n π/2 और m π/2 माइनस π/8, और यहाँ पर n दोनों इंटीजर है, where n, m both belongs to integer। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करो, तो दैट इज sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप क्या करो, इस sin 3x को इधर बाहर कर लो, या एक काम करो sin 5x को सबसे इधर ले आओ। तो सबसे पहले पूरा क्वेश्चन ही लिख लो, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल्स टू 0। sin 5x को उठा के इधर ले आए, दिस बिकम्स sin ऑफ 5x प्लस sin x, फिर ये प्लस sin 3x इक्वल्स टू 0। sin 5x प्लस sin x, इसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा दो, sin x प्लस sin y, 2 sin x प्लस y/2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस y/2। तो अब यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, दिस इज 2 टाइम्स साइन ऑफ 5x को कैपिटल x माना और इस x को y, तो दिस इज 5x प्लस x/2 इंटू कॉस ऑफ 5x माइनस x, 5x माइनस x/2, फिर ये प्लस साइन 3x प्लस साइन 3x इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ से बोल सकते हो दिस इज
2 टाइम्स 5x प्लस एक्स 6x डिवाइड बाई 2 2 टाइम्स साइन 3x दिस इज साइन 3x इंटू कॉस ऑफ 5x माइनस एक्स 4x डिवाइड बाई 2 2x प्लस साइन 3x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। दोनों से आप साइन 3x को कॉमन ले लो, दिस इज साइन 3x 2 टाइम्स cos 2x cos 2x प्लस 1 यहाँ पे बचा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो। तो यहाँ से क्या बोलोगे, साइन 3x इक्वल्स टू 0 या फिर 2 टाइम्स cos 2x जो ब्रैकेट में लिखा हुआ cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब साइन 3x इक्वल्स टू 0, साइन ऑफ सम एंगल इक्वल्स टू 0। सम एंगल को क्या होना पड़ेगा, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। तो दिस इज 3x इक्वल्स टू n पाई, और यहाँ से आप बोल सकते हो cos 2x दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, क्योंकि cos 2x 1 पे ले माइनस 1 फिर डिवाइड बाई 2 cos 2x इक्वल्स टू माइनस 1/2। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, x इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई तो इधर लाओगे तो क्या होगा, डिवाइड दिस इज n पाई बाय 3 और cos 2x इक्वल्स टू माइनस 1/2 दिस इज 2x इक्वल्स टू cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। n यहाँ यूज हो गया तो यहाँ पर m यूज करो, 2m पाई इंटीजर है प्लस माइनस अल्फा cos 2x इक्वल्स टू माइनस 1/2। तो अल्फा कितना होगा यहाँ पे 2 पाई बाई 3, 0 से पाई के बीच में अल्फा 2 पाई बाई 3 दिस इज 2 पाई बाई 3। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे कि x इक्वल्स टू n पाई बाई 3 और 2 से डिवाइड कर दो, दिस इज x इक्वल्स टू m पाई प्लस माइनस ये 2 भी कैंसिल होगा पाई बाय 3। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, x इक्वल्स टू n पाई बाय 3 और m पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, m पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। n और m दोनों इंटीजर है, where n m both belongs to integer। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है, और ये क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन के साथ आज का जो वीडियो लेक्चर यही कंप्लीट होता है, क्योंकि एक्सरसाइज 3.4 में टोटल 9 तक ही क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। तो आपने ये पूरा वीडियो लेक्चर देखा, और आपके जो भी डाउट होंगे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। तो आपने पूरा का पूरा आज ये वीडियो लेक्चर देखा, सो इसके लिए आपको थैंक यू, ओके बाय।